बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर परसेंट एंड रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये कुछ सामने आपके क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, हम इस तरह के क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव रीजनिंग स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या पीपीएससी है, एफपीएससी है, उनमें भी ये टॉपिक बहुत ही हाईलाइटेड है, परसेंट। ठीक है, तो इसके ये इस तरह के कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं। इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह इजीली एड्रेस करना है वो भी इसमें मैं आपको बताऊंगा। तो इसका स्टार्ट करते हैं जी। परसेंट का मतलब क्या है कि देखिए, हमारी रियल लाइफ में ना इस तरह की फ्रेजेस इंग्लिश में ये आता है जी, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ 5%, एनुअल इन्फ्लेशन ऑफ 7%, ये लिखा आता है 6% इंक्रीज इन फ्यूल प्राइसेस। डेली रूटीन में ये हमारी वर्डिंग है, इस तरह हम सुनते आते हैं। लेकिन इसका मीनिंग क्या है वो ज़रा हम आप देखते हैं। परसेंट मीन्स फॉर एवरी 100। ठीक है, क्या मतलब है जी इस फ्रेज से ज़रा देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ 5%, अगर ये लिखी हुई आई है तो इसका क्या मीनिंग है। मीन्स दैट 5 आउट ऑफ एवरी 100 पीपल आर अनएम्प्लॉयड। क्या मतलब है जी, 5% अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ 5% मीन्स ये है कि अगर ये लाइन आप पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि हर 100 लोगों में से 100 पीपल जो हैं उनमें कितने लोग अनएम्प्लॉयड है 5, हर 100 में से। ठीक है, मतलब अब आपको इस फ्रेज की अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि ये किस किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है अगर ये लिखा हुआ आ जाए। तो अब इसी तरह परसेंट क्या है, अ परसेंट इज अ रेशो ऑफ ए नंबर टू 100। ये रेशो भी है, ज़ाहिर बात है, लेकिन ये फिक्स्ड है। इसमें जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 100 है ऑलवेज। ये परसेंट अगर इसको एक रेशो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम किस तरह देखते हैं जी, 10 1/100 इज इक्वल टू 1%। 1% का मतलब क्या है, 1/100। 50% का मतलब क्या है, 50/100, कि इसके डिनोमिनेटर में हमेशा 100 ही आएगा। 99% क्या मतलब ये है कि 99/100। तो अब 1% इज इक्वल टू 1/100 है। और अगर आपसे मैं पूछूं कि 1% जो लिखा हुआ है इसको आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 1/100 को इसको लिखेंगे जी, 1/100 इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.01। तो ये 1% का डेसिमल में आंसर आ गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1% जो लिखा हुआ है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 0.01। ठीक है, ये इसकी 1% की डेसिमल फॉर्म है। तो ये नीचे ये सिर्फ बात बताई गई है। अगर अब नीचे ये देखें, टू राइट 17% एज ए डेसिमल, तो इसका क्या मतलब है। परसेंट की जगह पे आपने क्या लगाना है, ये जो परसेंट है ना, ठीक है, ये परसेंट, इसको उसने कैसे लिखा है, 17 मल्टीप्लाई या ब्रैकेट 1%। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 17% ही है ना, तो इसकी जगह पे आप क्या लगाओगे, क्योंकि हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हमने ऊपर देख लिया है कि 1% की डेसिमल में क्या वैल्यू है, 0.01। तो इसको इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.17। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम एक नए अंदाज में भी एक नेक्स्ट देखेंगे। ये देखिएगा ज़रा इसकी, ये क्या है, राइट अ परसेंट एज ए डेसिमल। इनके क्वेश्चन ज़रा देखते जाइएगा। अब ये 24% है, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये इसका बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है, सोल्यूशन टू राइट अ परसेंट एज ए डेसिमल। तो क्या करना है, रिमूव द परसेंट साइन। सबसे पहला काम ये है कि उसका आपने ये चीज़ ख़त्म करनी है एंड मूव द डेसिमल पॉइंट 2 places टू द लेफ्ट। अब ये बात क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो भी एक नंबर लिखा हुआ है, सबसे पहले इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले ये साइन ख़त्म करें, ये वाला। तो इसका जो जो भी हमेशा नंबर विदाउट डेसिमल है उसका आपने याद रखना है स्टूडेंट के, डेसिमल पॉइंट क्या आता है, एट द एंड होता है, इस जगह पे होता है, राइट साइड पे, एक्सट्रीम राइट साइड पे, इधर उसका डेसिमल पॉइंट हम ये अज्यूम करते हैं। और कितना हमने इसको मूव करना है, इसको डेसिमल में लाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले परसेंट साइन खत्म करेंगे और इसका डेसिमल पॉइंट कितने प्लेसेस इसने मूव करना है, 2 डेसिमल प्लेसेस। अगर हम एज्यूम करें ये जो परसेंट साइन है इस इधर करके ये इशारिया है, ठीक है, तो इसके हम लेफ्ट साइड पे अगर मूव करें 2 डेसिमल प्लेसेस तो ये क्या हो जाएगा, 24 को भी हम छोड़ेंगे, 2 को भी, तो इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.24। ये इसी का ये लिखा हुआ है। तो इसकी जो है डेसिमल फॉर्म ये बन गई है। अब आ जाता है 183%। तो इसका डेसिमल पॉइंट किधर है, एंड पे है। तो ये इशारिया यहाँ से
हम उठा के कितने डेसिमल प्लेसेस पे आएंगे, 2 डेसिमल को लीव कर देंगे, 3 और 8, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा। तो ये परसेंट साइन तो ऑलरेडी ख़त्म हो जाता है, तो ये आ जाएगा 1.83। अब आ जाता है अगर शारिया ऑलरेडी इसमें है, तो अब इसको आपने कितना मूव करना है, लेफ्ट साइड पर 2 डेसिमल प्लेस मूव करना है। हाँ, इसको जब इधर लाएंगे ये 1 डेसिमल प्लेस है, अब इसके आगे इधर हम लाएंगे तो इसकी जगह पे ना साथ एक ज़ीरो आ जाएगा और यहाँ पे इशारिया आ जाएगा। तो इसको हम देखेंगे तो ये आ जाएगा 0.065। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको अगर हमने करना है तो ये इशारिया इस जगह पे आएगा, इस पहले ज़ीरो से आगे आएगा, फिर एक और ज़ीरो लगाएंगे, उसके आगे ये हमारा इशारिया जो है वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको हमने अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ये आ जाएगा 0.009। तो ये आपकी एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन, आप इनको करिएगा तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है राइट अ डेसिमल एज ए परसेंट। अब हमने उल्ट काम करना है, रेसिप्रोकल इसी का। अब ये हमारे पास डेसिमल में, इसको अपने परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो आप पॉइंट जो है इसका भी सोल्यूशन का तरीका देखते हैं। टू राइट डेसिमल एज ए परसेंट, मूव द डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस टू द राइट। पहले अब क्या था, आप क्या करते थे, उसी पॉइंट ऑफ डेसिमल को लेफ्ट साइड पे 2 डेसिमल प्लेसेस करते हो। लेकिन जो ही आपने उल्ट काम करना है, रेसिप्रोकल, आपने डेसिमल से परसेंट में आना है, तो आपने क्या करना है, इस पॉइंट को आपने राइट साइड पे 2 डेसिमल प्लेसेस मूव कर देना है। तो अभी ये पॉइंट इधर है, जब इधर आएगा, ठीक है, तो एंड पे शारिया लिखा हो या ना लिखा हो एक ही बात है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये यही है कि हम यही करते हैं कि एंड पे इसका शारिया। तो हमने क्या करना है, ये 2 डेसिमल प्लेसेस टू द राइट एंड राइट अ परसेंट साइन टू द राइट ऑफ द नंबर। तो इसके राइट साइड पे इसके जात आपने परसेंट का साइन लगा देना है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी तरह इसकी पॉइंट इधर है, 1 डेसिमल प्लेस है राइट साइड पे, जिसकी ना आगे हो उसकी जगह पे हम ज़ीरो लगाते हैं। अब ये शारिया पहले इधर आएगा 1 डेसिमल, दूसरी के लिए हम उसकी जगह के ऊपर साथ ज़ीरो लगाएंगे, फिर उसके बाद इशारिया यहाँ पे लगा देंगे। तो वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो आ जाएगा 150 और साथ में परसेंट का साइन आ जाएगा। इसी तरह इसको ज़रा हम शिफ्ट करें तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इशारिये वाले में ज़ीरो, ये 5 के आगे इशारिया आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5.9%, क्योंकि ज़ीरो की कोई हैसियत नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए इसको आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब इसी को आप जब उठा के इधर लाएंगे इशारिया, ये इशारिया इधर आएगा, तो ये आ जाएगा ये 8 से पहले पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो साथ में परसेंट का साइन आ जाएगा, तो 0.8% हो जाएगा। तो मतलब इस तरह करके आपने इनको करना है। ये नीचे सिर्फ आपके लिए एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन है, सेल्फ के लिए, कि आप इनको करें खुद। अब आ जाता है राइट ए परसेंट एज ए फ्रैक्शन। अब आपके पास ना यही परसेंट में लिखा हुआ है, इसको अपने फ्रैक्शन में आंसर देना है। तो आप क्या करोगे, 25% है, परसेंट की पता है आपको वैल्यू क्या होती है, 1/100। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है, टू राइट ए परसेंट एज ए फ्रैक्शन, रिमूव द परसेंट साइन एंड मल्टीप्लाई बाय 1/100। यही उसका तरीका भी बताया गया साथ। तो इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, कि इस लेवल पे लाना है कि जी कोई भी इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर्स ना रह जाएं। ठीक है, कॉमन फैक्टर मीन्स देखें, अब 1 है और नीचे 4 है, ये आपस में काट तो नहीं सकते, तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। इस तरह 7.5 है, इसको आप करेंगे तो 7.5 नीचे, पहले तो परसेंट की जगह पे 100 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 7.5/100। फिर जब ये इशारिया यहाँ से रिमूव करेंगे, नीचे एक और 10 आ जाएगा, तो 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे। ये फ्रैक्शन, ये होल और ये फ्रैक्शन दोनों मिक्स्ड फॉर्म आ गई है। तो इसको भी आप देख लें किस तरह करना है। परसेंट की जगह पे हमने क्या लिखना है, इसको पहले उन्होंने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको सिंपल फ्रैक्शन में किया है। ठीक है, फिर परसेंट की वैल्यू लगाई है, इनको आपस में कट करके 100 से 1/3 आंसर आ गया। तो ये आपकी एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन है। अब आ जाती है स्टूडेंट बात, राइट ए फ्रैक्शन एज ए परसेंट, ये इंपॉर्टेंट है। अब इस तरह की फ्रैक्शन आ जाती है आपके पास, इसको अपने परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो इसका सोल्यूशन देखें जी। टू राइट ए फ्रैक्शन एज ए परसेंट, राइट दी फ्रैक्शन एज ए डेसिमल। आपने क्या करना है, इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो यही काम डेसिमल वाला हमने पीछे पढ़ लिया, कि डेसिमल को हमने किस तरह परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो ये ऑलरेडी मैं पीछे बता चुका हूँ। तो ये इशारिया आपने कितना किस लेवल पे लेके आना है, राइट साइड पे 2 डेसिमल प्लेस शिफ्ट करना है, तो ये इधर आ जाएगा इशारिया, तो साथ में परसेंट का साइन आ जाएगा।
ठीक है। अगर नहीं आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते, फॉर एग्जांपल एक शॉर्टकट और भी बताता हूँ, तो आपने ये करना है स्टूडेंट कि ऊपर 3 या नीचे क्या है 4, हम क्या करते हैं परस परसेंट की वैल्यू क्या होती है 1/100, तो हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर जो है ना हमारा ये, इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि हमारे पास नीचे 100 आ जाए। ठीक है, तो जिससे आपने नीचे मल्टीप्लाई करना है ना डिनोमिनेटर से, ऊपर भी आपने न्यूमिनेटर से भी उसको मल्टीप्लाई करना है। समझ आ गया स्टूडेंट? तो ये कोई इतना मतलब मुश्किल बात नहीं है। तो इस तरह भी आप इस प्रोसीजर को कीजिएगा। ये आपके लिए एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब आ जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द प्रोपोर्शन यूज टू सॉल्व परसेंट प्रॉब्लम्स। ये प्रोपोर्शन की शक्ल में लिखा हुआ है, ये भी एक रेशो लिखी हुई है, ये भी एक रेशो लिखी हुई है, इसीलिए इसको प्रोपोर्शन कह रहा है, दरम्यान में इक्वालिटी है। ये हम कब यूज़ करते हैं, इसका मैं पूरा तरीका बताऊंगा। तो ये किस तरह के सवालों को ड्रेस करने के लिए होती है। तो सबसे पहले देखते हैं, इन ये जो ऊपर ये परसेंट है, ये नीचे 100 है, ये अमाउंट है, ये बेस है। अब व्हेन सॉल्विंग अ परसेंट प्रॉब्लम्स को हमने डील जब करना है, तो फर्स्ट आइडेंटिफाई द परसेंट। ठीक है, परसेंट को हमने देखना है क्या होता है। इस तरह ये लिखा हुआ है, जो जो भी टर्म्स इधर यूज है उनकी हम देखने लगे हैं बात। द बेस एंड द अमाउंट, इट इज़ हेल्पफुल टू नो डेट द बेस, जो हमारी बेस है उसको आप किसी स्टेटमेंट में कैसे फ़ौरन अंडरस्टैंड करेंगे। अगर क्या हो जी, द बेस यूजुअली फॉलोज द फ्रेज परसेंट ऑफ, जिसके साथ ये लिखा हो ना परसेंट ऑफ, तो वो हम समझेंगे जी ये बेस को शो कर रही है। कैसे, नीचे ज़रा एग्जांपल देखें। इन दिस स्टेटमेंट 15% ऑफ 40 इज 6। अब इसमें से ये तीनों चीज़ें हमने मालूम करनी है। ठीक है, तो कहता है विच नंबर इज परसेंट, विच नंबर इज बेस, विच नंबर इज अमाउंट। तो सबसे पहले जी द परसेंट इज 15, जिसके साथ परसेंट वैल्यू लिखी हुई है ना, ये परसेंट की वैल्यू है। तो लिखा क्या हुआ है 15% ऑफ 40 है, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था परसेंट ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है परसेंट ऑफ, ये हमारी बेस हो गई है और ये हमारी क्या हो जाएगी अमाउंट। अब मेरे ख्याल में आपको बात अंडरस्टैंडिंग होगी। ये तीन चीज़ें जब आपको क्लियर हो जाए, इसमें पुट करें, तो जो आपने रिक्वायर्ड चीज़ मालूम करनी है वो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी कि क्या हमारा आंसर है। आगे इसके ना कुछ इसी प्रोपोर्शन, ये जो है ना इक्वेशन प्रोपोर्शन, ये जो यूज़ हुई है ना, इसके रिलेटेड अब इसको सॉल्व करने के लिए ना तीन ये तरीके हैं। ठीक है, प्रॉब्लम में कैसे हमने एड्रेस करना है, ठीक है, और किस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं ये आपको कितनी हेल्पफुल है, ये ज़रा देखते हैं। बड़ी इजी इसमें ट्रिक भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कहते हैं जी सॉल्व ए परसेंट प्रॉब्लम फॉर द बेस यूजिंग द प्रोपोर्शन मेथड। अगर आपने बेस मालूम करनी है तो उसके लिए क्या हमने करना है, अगर हमने इसमें अमाउंट मालूम करनी है उसके लिए क्या तरीका है, अगर हमने परसेंट मालूम करना है तो उसके लिए क्या तरीका है, हर एक का मेथड है और विद एग्जांपल है। मैं साथ साथ बताता जाता हूँ आपको। तो आप ऊपर ये देख रहे हैं जी सॉल्व ए परसेंट प्रॉब्लम फॉर द बेस यूजिंग द प्रोपोर्शन मेथड। कैसे, आपको क्वेश्चन आता है जी 130% ऑफ व्हाट नंबर इज 2137। इस तरह के बहुत सारे आपको क्वेश्चन आएंगे, पूछेंगे। तो आपने क्या करना है, आपको पता है यहाँ से आपने वो तीन चार चीज़ें मालूम करनी है। ये तो आपको पता लगा ये परसेंट, आपने इसकी नोट कर लिया। अब लिखा हुआ परसेंट 130% ऑफ व्हाट नंबर, लिखा हुआ परसेंट ऑफ व्हाट नंबर, ये हमने मालूम करना है। हमें तो नहीं पता व्हाट नंबर कौन सा है, तो बेस ऐसे ही रहेगी। ठीक है, तो ये क्या है इस 2137, ये हमारी अमाउंट है, तो अमाउंट की जगह पे ये नंबर आ गया 130% है, नीचे 100 है, बेस इसी तरह ही रहेगी। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि बेस आपका क्या आंसर है। तो आप इसको अगर देखें 130% ऑफ 1644 इज 2137, तो आपको ये इस तरह के क्वेश्चन एड्रेस करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। इसी तरह अगर हमें ऐसे क्वेश्चन चेंज हो जाता है व्हाट परसेंट ऑफ 5 बिलियन इज 1.1 बिलियन, तो कैसे ऐसे एड्रेस करना है, तो लिखा हुआ है व्हाट परसेंट, इसका मतलब परसेंट ऐसे ही रहेगा, जिसके साथ व्हाट है उसको तो ऐसे रहने देना है, नीचे 100 है। क्या कह रहा है परसेंट ऑफ 5 बिलियन, ये बेस हमारी क्या आ जाएगी 5 बिलियन, 5 लिख लो। ठीक है, इज ये हमारी अमाउंट हो जाएगी, इसमें आप पुट करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह अमाउंट तक आपने एड्रेस करना है, तो देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट कैसे चेंज हो रही है। तो 24% ऑफ 3.7 बिलियन इज व्हाट नंबर, इसको भी आप क्या करेंगे 24% है, 24 ऊपर आ जाएगा, परसेंट की वैल्यू नीचे 100 है। तो कह रहे हैं ऑफ 3.7 ऑफ 3 ये बेस है, तो इज व्हाट नंबर, ये ए है,
इसमें भी आप करेंगे तो आपके पास ये रिक्वायर्ड जो भी आपकी अमाउंट है ये आ जाएगी। मेरे ख्याल में ये आपको लेक्चर इजीली अंडरस्टैंडेबल हुआ है। तो दुआओं में याद रखिएगा। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।